जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि राम राम नमस्कार प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है जो कि संगत आंटी का मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, उससे पहले करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार के कष्टों को काटने वाले हैं। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2024 ख़त्म होने से पहले गुरुजी महाराज का टेलीपैथी से मैसेज था कि अपने घर से 2025 आने से पहले ये चीज़ें निकाल दे। संगत जी, मेरे मंदिर में सिर्फ अभी लक्ष्मी जी की और गणेश जी की ही मूर्ति थी, छोटी छोटी सी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि अपने मंदिर से ये खंडित तस्वीर हटा या खंडित इसको निकाल दे। संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना तो क्लियर आंटी ने बोला था कि लक्ष्मी जी की मूर्ति है जो कि खंडित है और वो गुरुजी महाराज ने उनसे निकलने को कहा, गणेश जी की नहीं है। संगत जी, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये तो आ गया कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं ज़रूर कहीं से खंडित है, लेकिन संगत जी जब मैंने बहुत अच्छे से देखा तो मेरी मूर्ति खंडित नहीं थी। मुझे नहीं पता बाकी, तो संगत जी मैंने नहीं निकाली। उसके बाद संगत जी एक और सत्संग में सुना मैंने, उसमें भी लक्ष्मी माँ के लिए ही था। संगत जी मैंने फिर नहीं निकाली। तीसरी बार संगत जी 2025 आ गया और 2025 जो आया है संगत जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है, लेकिन 25 के शुरू होने से 2 दिन पहले ही संगत जी पैर में एक दुर्घटना हो गई थी और वो काफ़ी पैर में बहुत दर्द था, लेफ़्ट पैर के घुटने में। तब संगत जी गुरुजी महाराज का फिर से मैसेज वही आया कि 2024 ख़त्म हो रहा है, 25 आने से पहले ये चीज़ निकाल दे। संगत जी 25 आ चुका था और 10 दिन निकल गए, तब भी गुरुजी महाराज का टेलीपैथी से यही मैसेज। और संगत जी जैसे ही उसमें मैंने सुना तो गुरुजी महाराज ने कहा कि अपने मंदिर से खंडित मूर्ति हटा। और संगत जी जो सत्संग मैं आंटी का सुन रही थी उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों की ही स्वरूप था सामने। उस सत्संग के चलते समय स्क्रीन पर लक्ष्मी माता की फ़ोटो थी। और संगत जी जब आंटी ने वो सत्संग सुनाया तो उसमें भी उन्होंने लक्ष्मी माँ के बारे में ही बताया। संगत जी मैंने और गुरुजी महाराज का संगत जी वो सुबह मैंने सत्संग सुना था और ये था कि आज ही निकाल अपने घर से। तब संगत जी मैंने शाम के समय ही संगत जी मैंने लक्ष्मी माता की मूर्ति ली और मैं जल प्रवाह करके आ गई। गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी और 3 बार उन्होंने मुझे ये बात बोली। संगत जी, मेरे पति अभी गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े हैं, या यूँ कहूँ कि गुरुजी महाराज ने अभी उन्हें नहीं जोड़ा है। तो संगत जी हस्बैंड को अभी नहीं पता कि मंदिर में वो नहीं है, क्योंकि मंदिर में पूजा अभी मैं ही कर रही हूँ। संगत जी जिस दिन उनको पता चलेगा तब यही सोचा है कि उन्हें यही बोलूँगी कि सफाई करते समय मुझसे गिर गई थी जिसकी वजह से मैंने हटा दिया, माफ़ करना गुरुपा।
आपकी बेटी ये झूठ बोलेगी, गुरुजी महाराज चाहेंगे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी संगत जी, क्योंकि जब जब गुरुजी महाराज से ने जो काम करवाया है संगत जी, ऐसा चमत्कार हुआ है कि हस्बैंड ने उसके बारे में पूछा ही नहीं, उनके दिमाग से ही निकल गया संगत जी। ये है हमारे गुरुजी। क्योंकि हम लेडीज़ को बहुत डर लगता है, हम अपने हस्बैंड से चुप करके कोई काम नहीं कर पाते कि उनको पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जब मुझे ये मैसेज दिया था कि अपने घर से ये चीज़ें निकाल, तो उसमें एक आंटी ने बताया कि पुराने बही खाते, किताबें जो हैं, और टूटे हुए घर से बर्तन, पुराने बर्तन और फटे हुए कपड़े, ये उन्होंने आंटी ने बोला। अब संगत जी, गुरुजी महाराज ने मैंने फिर से सफाई शुरू करी है, और संगत जी बहुत सारी संगत आंटियों ने भी अपने घर की बहुत बार सफाई की होगी गुरुजी महाराज के कहने से, उन्होंने ही करवाई है सफाई। संगत जी, अब जो जो टूटे बर्तन हैं, और संगत जी मैं जब शादी करके आई हूँ तो मेरी शादी से पहले के मेरे हस्बैंड जब पीजी पे रहते थे एक साथ 4-5 लड़के, तो उस समय के वो बर्तन भी थे, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता कि उनकी घर से कौन से बर्तन थे या उनके फ्रेंड्स कोई बर्तन लेकर आए हैं। तो संगत जी, मुझे पता है कि शादी करने से पहले जो बर्तन थे वो भी मैंने अभी महाराज के कहने से अभी निकाल के रख दिए हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा कि टूटे हुए बर्तन, तो संगत जी वो भी निकाल दिए हैं मैंने। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझसे एक बुक्स की, मेरी जो एक छोटी ड्रॉर थी, वार्डरोब मतलब छोटा सा मेरा एक था कैबिन पूरा, वो भी संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे, मैं कुछ और सफाई करने का सोच रही थी, लेकिन जैसे दिमाग में गुरुजी महाराज ने डाला कि पहले ये साफ़ कर, संगत जी मैंने वो बुक्स पूरी बाहर निकाली। और मेरी पुरानी किताबें मैं अपने साथ लेकर आई थी मेरी शादी से पहले की, क्योंकि मैं आगे उसमें पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन अभी महाराज ने बिल्कुल मना कर दिया है कि उसमें आगे मेरे लिए वो लाइन सही नहीं है। तो संगत जी, मैंने वो सारी मेरी किताबें वो भी निकाल दी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड को कुछ उनके, वो जब कॉलेज लाइफ में थे तो उनको कुछ डायरीज़ किसी ने, सब ने अपना अपना लिख कर दिया था, उनके सब पास्ट सबका होता है। तो एक उनकी गर्लफ्रेंड रही थी वसुधा नाम की, तो उसने भी उन्हें लेटर वगैरह दे रखा था ऐसे ही, लेकिन मैंने वो कभी निकाले नहीं थे पहले कि ठीक है कभी रख लिए। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने कहा कि पुराने बही खाते सारे बंद करो, तो संगत जी मैंने वो सब भी अब निकाल दिया है। और मेरे हस्बैंड के साथ जो फ़ोटोज़ थी उनके कॉलेज लाइफ की, उनको खुद को नहीं पता कि वो लड़के आज कहाँ सेटल हैं, कि किस सब लोग हैं कि इस दुनिया में नहीं है कुछ। संगत जी, मैंने वो फ़ोटोज़ भी निकाल दी, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर जो इस दुनिया में नहीं है, हमें उनकी फ़ोटोज़ कुछ नहीं रखनी चाहिए अपने साथ। संगत जी, इसके अलावा जो भी फटे हुए कपड़े थे वो रखे हुए थे, वो कुछ तो मैंने स्टिच करके अच्छे से रख लिए हैं, और बाकी के संगत जी जो बिल्कुल ऐसे थे कपड़े कि हम होते हैं कि हम पहन लेते हैं, संगत जी वो भी गुरुजी महाराज के कहने से अभी निकाल दिए हैं। और अभी धीरे धीरे सफाई हो रही है संगत जी। अब की बार सफाई जो हो रही है वो बिल्कुल ऐसे हो रही है कि एक एक पोर्शन एक एक दिन लेकर साफ़ कर रही हूँ मैं। गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज जो निकलवाना है आप निकलवा लो बस। अब पहले तो संगत जी 2 दिन में ही पूरी सफाई कंप्लीट करके 2 दिन या 3 दिन में कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन इस बार बस गुरुजी महाराज के मैसेज के आने से, और संगत जी जो मोस्टली चीज़ें किसी ने गिफ्ट करी है और जिनका थोड़ा डाउट है, थोड़ा सा जो भी लग रहा है, वो चीज़ें संगत जी निकाल दी है। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि वो, ये मैसेज गलत इसलिए नहीं है क्योंकि गुरुजी महाराज से जुड़े हुए अभी 1 साल हो गया है संगत जी, और उन्होंने इतनी बार अब तक जब से सफाई करवाई है तब से उन्होंने यही कहा था कि बुक्स की अलमारी साफ़ कर, पुराने बही खाते हटा, और बर्तनों के लिए भी उन्होंने कहा था कि टूटे हुए बर्तन घर में नहीं रखने हैं, और कपड़े जो हैं फटे हुए कपड़े और पुराने कपड़े संगत जी जो मैं अपनी शादी से पहले के भी मेरे कपड़े हैं जो मैं लेकर आई थी, तो मैं वो भी अब सब निकाल रही हूँ। संगत जी, एक और मेरा ये सत्संग है कि संगत जी मेरी दी ने मुझे 2023 में पायल दी थी, बहन अपनी, मतलब मैं मेरी बड़ी दीदी ने दी थी। तो उन्होंने, ठीक है मैं छोटी थी तो घर पर जब खाने के लिए बुलाती हैं दीदियाँ, बड़ी सिस्टर्स, तो वो गिफ्ट देती हैं जो भी है। संगत जी वो पायल जब मैंने दीदी के पास भी वो पायल आई थी, अब वो किसने दी क्या दी उनको नहीं पता क्योंकि उन्होंने ख़रीदी नहीं थी। संगत जी वो पायल जब से मैंने पहनना शुरू किया था, मुझे अब वो एक बात संगत जी, थोड़े दिनों पहले गुरुजी महाराज का जो टेलीपैथी से जो मैंने नीम करौली बाबा का एक पूरा यूट्यूब पर वीडियो देखा संगत जी,
तब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई है कि हाँ, मेरी तब से ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम होना शुरू हुई है। संगत जी, मैंने तब जब से वो पायल पहनना शुरू किया, मेरे लेफ़्ट पैर के घुटने में दर्द स्टार्ट हो गया था। संगत जी, मुझे बहुत दिनों तक दर्द रहा क्योंकि मैंने पायल पहनी हुई थी, और जो गुरुजी महाराज के उपाय आ रहे थे कि उनके पैरों का घी लगाना, जो भी उन्होंने और बताए संगत जी, वो कुछ उपाय किए मैंने, और मुझे थोड़ा आराम भी मिला। संगत जी, थोड़े दिनों पहले मैंने अपने पैर से 2024 में ही अक्टूबर के मिड की बात है संगत जी, मैंने वो पायल अपने पैर से निकाल दी थी। अब मुझे नहीं पता संगत जी, वो मैंने ऐसे ही उतार के रख दी थी, और उसके बाद मेरा पैर बिल्कुल सही हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा चमत्कार हुआ कैसे कि मेरे पैर में दर्द ही नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। गुरुजी महाराज का मैंने बहुत शुक्राना किया कि महाराज मेरा पैर बिल्कुल सही हो गया। संगत जी, मैंने दिसंबर एंड में वो पायल फिर से निकाल के पहन ली, और संगत जी, वो पहनने के बाद में संगत जी, मेरे साथ मेरा घुटने में मेरे फिर से दर्द स्टार्ट हो गया, और मेरा एक्सीडेंट हो गया एक छोटा सा गुरुजी महाराज के आश्रम के बाहर ही, और मेरे पैर में फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस महाराज के आशीर्वाद से। पर संगत जी, घुटने में बहुत चोट आई, बहुत ज़्यादा। मेरे से चला नहीं गया संगत जी, मैं बहुत दिन हो गए संगत जी। उसके बाद संगत जी, जब वो पैर में दर्द मेरे बहुत ज़्यादा रहने लगा क्योंकि मैं गिरी थी बुरी तरह से रोड पर, संगत जी, धीरे धीरे मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये हो क्या रहा है कि मुझे कभी सर में दर्द नहीं होता, मेरे इतना गंदा पेन क्यों हो रहा है। संगत जी, उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, जैसे जैसे मतलब 2025 जो आया है ना संगत जी, तब उस चीज़ ने ज़्यादा असर शुरू कर दिया। 2024 में तो फिर भी बहुत छोटे से में रह गया वो, लेकिन जो चीज़ें ब्लैक मैजिक कर रही थी, जिसके ऊपर कुछ था, वो 2025 में ज़्यादा असर हुआ उस चीज़ का आते ही। और संगत जी, धीरे धीरे सांस फूलने लग गया, लगने लगे कि शरीर को हो क्या रहा है, इतनी ज़्यादा वीकनेस, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, बॉडी पेन, पूरे पैर में धीरे धीरे दर्द होना। और संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज के 8 जनवरी को सत्संग में गुरुजी महाराज ने बुलाया, तो वहाँ जाने के बाद में संगत जी, वहाँ से जब आ रही थी वापस, वहाँ बीच में ही संगत जी, मेरे इतना गंदा हेडेक हुआ, मेरे सर में चटके चल रहे थे ज़ोर ज़ोर से। और मैं जब वापस आई तो मैंने संगत जी, बालों में जो मैं जूड़ा बना के रखती हूँ वो मैंने खोल दिया। मैं पागल सी हो गई कि मेरे सर में इतना गंदा दर्द क्यों हो रहा है। संगत जी, उसके अगले दिन ही या उसी दिन रात की बात है संगत जी, नीम करौली बाबा का एक वो था यूट्यूब पर, और उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके पैर के घुटने में और आपके एक साइड कंधे पे जो दर्द रहता है वो आपके इस वजह से है। और संगत जी, जब वो सत्संग सुना तो उन्होंने क्लियर बोला कि आपने अपने पैर में पायल पहन रखी है और वो पायल आपको किसी ने गिफ्ट की है। तब संगत जी, सारी बातें मेरी लिंक हुई कि ये जब से मैंने पहनना शुरू किया है तब से मुझे पैर में दर्द स्टार्ट हुआ। और गुरुजी महाराज ने कहा था कि 2025 आने से पहले निकाल दे, क्योंकि 2025 में वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है संगत जी। जो मेरे साथ हुआ मैं वो कह रही हूँ संगत जी। उसमें एक और बात थी कि आपके पास एक चांदी का सिक्का है, चांदी का कुछ, जो आपको वो भी गिफ्ट किया है। और संगत जी, हाँ, एक प्रॉपर्टी वाली जगह से एक चांदी का सिक्का आया था, रखा हुआ है वो मेरे हस्बैंड को मिला था किसी प्रॉपर्टी वाली जगह में, तो बल्क में वो चीज़ आई थी। अब वो वहाँ कैसी नेगेटिविटी थी, क्या थी, मैंने हस्बैंड को ये तो बोला है कि आप इस कॉइन को देकर के सेम इतने ही ग्राम का दूसरा कॉइन ले आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसे घर से निकालो। पर वो अभी नहीं मान रहे हैं संगत जी। तो एक वो, और एक संगत जी पायल मुझे हस्बैंड को नहीं पता है इतना, तो मैं वो पायल देकर आऊँगी संगत जी, और उसकी जगह मैं दूसरी पायल या कुछ लेकर आ जाऊँगी, लेकिन वो तो मुझे घर से निकालनी ही है संगत जी। वो सत्संग नीम करौली बाबा का सुनने के बाद तुरंत बाद संगत जी, मैंने रात में ही 11 के आसपास का टाइम था, मैंने वो पायल उतार दी। और संगत जी, जो मेरे सर में दर्द था ना, वो कम हो गया एकदम से। और मुझे समझ नहीं आया कि वो दिन लास्ट, मेरे सर दर्द लास्ट था जब से मैंने वो पायल निकाली है। और आज का दिन है संगत जी, आज जो मैं सत्संग गुरुजी महाराज शेयर करवा रहे हैं, आज तारीख है 18 जनवरी। संगत जी, मुझे अभी तक वो दर्द नहीं हुआ, ना मुझे कोई सांस फूलने की प्रॉब्लम, और जो लेवल मेरे घुटने में दर्द का था वो अभी बहुत कम हो गया। उसको उतारने के बाद में मैं बैठ नहीं पा रही थी फ्लोर पे, मैं इतना ज़्यादा मुझे पेन था संगत जी। उसके बाद धीरे धीरे मेरे पैर में बिल्कुल ठीक होने लग गया है। और अभी तो गुरुजी महाराज ने शनिवार भी अभी अपने लंगर प्रसाद वो खिला रहे हैं, और गुरुजी के लंगर प्रसाद में इतनी ताकत है संगत जी कि जैसे जैसे लंगर प्रसाद वो खिला रहे हैं वैसे वैसे जैसे घुटने में
मेरे जान आती जा रही है। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ ब्लैक मैजिक किया है या हस्बैंड पर किसी पर भी, तो आप शनिवार के दिन जरूर गुरुजी महाराज अपने मंदिर बुला रहे हैं। मतलब उन्होंने मुझे तो यही मैसेज दिया टेलीपैथी से। तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि 2025 आने से पहले इन चीज़ों को निकाल दे अपने घर से, लेकिन बेटी नहीं समझ पाई उनकी। मैं गुरुजी महाराज माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और संगत जी अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई है सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना, और गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ़ करना। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।